पृथ्वी पर अगर कोई इंसान जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कोई भी इंसान अनंत काल के लिए यहाँ पर रह नहीं सकता। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है इस संसार का, जिसको हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। दोस्तों, हमारा शरीर अस्थायी है और अंत में इसको मिट्टी में ही मिलना है। कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, शरीर नहीं लेकिन इंसान की आत्मा जरूर अमर रह सकती है। ऐसे ही फैक्ट्स पे बेस्ड है हिंदू मैथोलॉजी के 7 चिरंजीवी यानी कि इमोर्टल्स, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार हमेशा हमेशा के लिए अमर हैं। ये 7 चिरंजीवी किसी न किसी श्राप, नियम, वरदान या वचन से बंधे हुए हैं और इसी के कारण सिर्फ अमर ही नहीं है बल्कि इनमें दिव्य शक्तियों की मौजूदगी भी है। अब ये अमर हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं? अगर ये सच में हैं तो किधर हैं और किस रूप में हैं? क्या इनका और धरती के नष्ट होने का कुछ संबंध है? ये सारी मिस्ट्री आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। यह दास्तां है सतयुग से लेकर कलयुग की और इसमें हर एक चिरंजीवी की अपनी खुद की एक अनोखी कहानी है जो उन्हें खास बनाती है। शुरुआत करते हैं हनुमान जी से। इन्हें कौन नहीं जानता, महाबली और अत्याधुनिक साहसी, जिनको हम शिव का रूप भी मानते हैं, प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त और रामायण में एक खास किरदार निभाने वाले। लोग इन्हें संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं। हनुमान जी को अक्सर वीरता और ताकत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन रामायण के पीछे छूट जाने के बाद भी आज तक क्यों अमर हैं हनुमान जी? क्या है इनका मकसद? कहा जाता है कि जब रावण सीता मैया को लेकर गए थे तो श्री राम के लिए सीता मैया तक पहुंचने का सफर काफी कठिन था, लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, वो रावण के महल के अंदर अशोक वाटिका तक पहुंच के सीता मैया को श्री राम का संदेश देते हैं और सीता मैया जो इतने दिनों से दुखी थी, वो खुश होके हनुमान जी को वचन दे देती हैं कि हनुमान जी तब तक जिएंगे जब तक पूरे संसार का नाश नहीं हो जाता। आज भी लोग मानते हैं कि जिधर राम कथा होती है उधर हनुमान जी जरूर होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री राम ने हनुमान जी को अपने सच्चे भक्त के रूप में यह वरदान दिया था कि जब तक धरती पर राम का नाम होगा तब तक हनुमान जी धरती पर रहेंगे। हनुमान जी की लीलाएं रामायण से लेकर महाभारत तक देखी गई हैं। कहा जाता है कि आज हनुमान जी गंध मदन पर्वत पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम जो कि विष्णु के छठे अवतार के रूप में देखे जाते हैं। भगवान परशुराम की माँ एक क्षत्रिय थी, उनके पिता एक ब्राह्मण थे, इसलिए उनको ब्राह्मण ऋषि और ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के रूप में देखा जाता है। उनके पास वैदिक ज्ञान के साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र का भी बहुत ज्ञान था और कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। भगवान परशुराम विष्णु जी के एक बहुत ही विनाशकारी अवतार माने जाते हैं। यही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को युद्ध विद्या की शिक्षा भगवान परशुराम ने ही दी थी। भगवान परशुराम की तपस्या के कारण उन्हें देवों के देव महादेव से वरदान स्वरूप एक दिव्य परशु मिला था, जो एक काफी शक्तिशाली अस्त्र था और इस अस्त्र के सामने संसार का कोई दूसरा अस्त्र शायद ही काम आता। यह परशु हमेशा भगवान परशुराम के साथ ही रहता। प्रेजेंट में यह किधर है यह कोई नहीं जानता, लेकिन सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में भगवान परशुराम का वर्णन अवश्य मिलता है। परशुराम की अमरता का कारण माना जाता है कि जब विष्णु जी अपना कल्कि स्वरूप धारण करेंगे तो भगवान परशुराम उन्हें अस्त्र और शस्त्र विद्या सिखाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि वे अब महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। अब आते हैं अगले चिरंजीवी विभीषण पर। विभीषण थे लंकापति रावण के छोटे भाई और श्री राम के भक्त, एक महान इंसान जिन्होंने राम रावण युद्ध में सत्य का साथ निभाने के लिए अपने भाई को छोड़कर राम का समर्थन किया और इसी कारण रावण का अंत करके श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यही नहीं, विभीषण ने वानर सेना के साथ मिलकर सीता मैया को बचाने में भी मदद की थी। कहा जाता है कि विभीषण के सत्य को सपोर्ट करने की वजह से भगवान श्री राम ने उन्हें प्रसन्न होकर लॉन्गेविटी का वरदान दिया था। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अगले चिरंजीवी हैं राजा बलि। ये विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते हैं। इन्हें तीनों लोगों का राजा माना जाता है, यानी कि त्रैलोक्य। राजा बलि की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इंद्रदेव को बलि के खिलाफ अहंकार आ गया और क्योंकि वह देवों के राजा माने जाते हैं, उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर उन्हें बलि को नियंत्रण में लाने की बात कही। विष्णु जी ने अपना मानव रूप लेकर बलि के पास जाकर उन्हें कहा कि आप मेरे 4 कदम जितनी जमीन दे दो मुझे। बलि ने बिना सोचे समझे इस इच्छा को मान लिया
लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। विष्णु जी ने अपने असली अवतार लिया और तीनों लोक हासिल कर लिए, लेकिन फिर भी एक कदम बचा था। विष्णु जी के पूछने पर बलि ने उनका पैर अपने सिर पर रख दिया और विष्णु जी खुश होकर बलि को आजीवन अमर होने का वचन दिया। माना जाता है कि हर साल या ओणम के दिन पृथ्वी पर आकर इधर की सैर करते हैं। लोग कहते हैं कि वे अब पाताल लोक में रहते हैं। अब बात करेंगे पांचवें चिरंजीवी की, जो हैं गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के बिना महाभारत का जिक्र अधूरा है। अश्वत्थामा 11 रुद्र अवतारों में से एक है और यह एक महान योद्धा के रूप में देखे गए हैं। इनको गुरु द्रोण ने महादेव से कठिन तपस्या के बाद पाया और भगवान शिव ने ही अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का वचन भी दिया था। यही नहीं, इनके पास काफी शक्ति थी महादेव की कृपा से, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए उन्हें पावर का लालच होने लगा। इसके बाद भले ही ये महाभारत के अंत तक जीवित थे, कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया जिसके अनुसार वे ना तो किसी से संपर्क में आ सकते थे और ना ही कोई उन्हें देख सकता था। इसके अलावा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें श्राप में यह कहा था कि वे जीवन भर एक दर्दी बनकर जीवित रहेंगे और उनके घाव कभी ठीक नहीं होंगे। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें भारत के अन्य शहरों में देखा गया है। हमारे छठवें चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य भी महाभारत का एक खास हिस्सा थे और वो कौरव सेना की ओर से लड़ने वाले एक महान योद्धा भी थे। कौरव सेना की ओर से इनके लड़ने का कारण केवल यही था कि कौरव सेना इनके रहने खाने का सब देखते थे। कृपाचार्य महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र थे क्योंकि उन्होंने दोनों कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी थी और इसमें उन्होंने कभी किसी को एक दूसरे से कम नहीं समझा था। वे एक बहुत ही असाधारण गुरु थे और कृष्ण भगवान ने यह सब जानते हुए उन्हें अमरता का वरदान दिया था। आज वे हिमालय में बसते हैं। हमारे सातवें और आखिरी चिरंजीवी हैं महर्षि व्यास। पुराने समय में यही व्यक्ति थे जो ग्रंथों और पुराणों का निर्माण किया करते थे, जिसके कारण हमें आज के समय में अपने इतिहास का इतना ज्ञान है। हिंदू मान्यता में उनका बहुत मान है क्योंकि उनके कारण ही हमें हिंदू मान्यता का ज्ञान मिला है। महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। उनके ग्रंथों ने लोगों को सत्य के प्रभाव का ज्ञान दिया। उनके पास बहुत प्राचीन ज्ञान था और त्रेता युग से द्वापर युग और कलयुग तक चीजें देखना उनके लिए संभव था। लोग मानते हैं कि कलयुग की बुराई देखकर वह छोटे से छोटे गांव में जाकर बस गए थे और आज भी वहीं जीवित हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते, लेकिन दोस्तों उनके जन्मदिन के दिन ही हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। दोस्तों 7 चिरंजीवी अपनी अच्छाई और बुराई पर ही चिरंजीवी बने हैं। कोई प्योर और दिव्य मनुष्य ही इन चिरंजीवियों को देख सकता है। लोग मानते हैं कि कुछ लोगों ने कुछ चिरंजीवियों को देखा है और कुछ ने नहीं, लेकिन वे अमर जरूर हैं और कहीं तो बसते हैं। शायद वे अभी जिंदा हैं और हम सभी पर अपनी कृपा बरसाए बैठे हैं। ऐसे ही बहुत से किस्सों से भरा हुआ है हमारा हिंदू माइथोलॉजी। आशा है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।